today's topic is Mother's Day और written by J.B. Priestley। तो जी प्राइस्टली का लिखा हुआ है मदर्स डे पर। ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है और एक डायलॉग के रूप में है, संवाद के रूप में। और इसका जो सार है, मुख्य मुख्य बिंदु जो है, ये कहानी क्या कहना चाहती है, कौन से इसके कैरेक्टर हैं और वो इस कहानी का मोटिव क्या है और क्या मैसेज देती है ये कहानी, उसके बारे में इसमें बताया गया है, ताकि आपको हर पॉइंट के हिसाब से आपको समझाया गया है, ताकि उसमें जो क्वेश्चन आए, कई चीज़ें जो आपसे पूछे जाएं, उनका आप आराम से आंसर दे सके। इसीलिए इस कहानी को एक समअप के रूप में, एक अच्छा खासा समअप के रूप में, अच्छे खासी समरी के रूप में, अच्छे खासा उसका उसकी थीम क्या है, प्ले क्या है, उसका प्लॉट क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बारीकी से बताएंगे हम। तो बड़ी नुआंसेस चीज़ें ले रखी हैं इसमें, तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। मदर्स डे यानी माँ का भी एक दिन होना चाहिए, जो रोज हमेशा काम करती है उसका भी एक अपना दिन होना चाहिए। तो इसमें जो ऑथर हैं इसके, J.B. प्राइस्टली ने बड़ी बारीकी के साथ इसको उठा रखा है और एक व्यंग भी कर रखा है। ह्यूमर और सटायर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। अबाउट द प्ले, सबसे पहले प्ले के बारे में पढ़ते हैं। ये नाटक है ये, तो प्ले के बारे में पढ़ते हैं। तो मदर्स डे इज वन एक्ट प्ले बाय J.B. प्राइस्टली। तो मदर्स डे जो है J.B. प्राइस्टली का एक एक्ट है, एक नाटक है। इट हाईलाइट्स द कंडीशन ऑफ मदर्स इन मिडिल क्लास फैमिली, स्पेशली हाउ दे आर ऑफन नेग्लेक्टेड। तो यह जो है मिडिल क्लास में, यानी मिडिल क्लास जो होता है, मध्यम वर्गीय जो फैमिलीज होती हैं, स्पेशली हाउ दे आर ऑफन नेग्लेक्टेड, किस प्रकार से उनको जो है कोई इज्जत नहीं दी जाती है, काम ही करते रहते हैं दिन रात बिना तनख्वाह के। कहने का मतलब बर्डन्ड विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेकन फॉर ग्रांटेड बाय देयर फैमिलीज। तो बर्डन विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उससे वह उनके ऊपर हमेशा एक भारी दबाव होता है, बोझ होता है, हमेशा नेग्लेक्टेड रहती हैं, ये नेग्लेक्टेड रहती हैं। और दूसरा उन पर ये काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है, दबाव होता है। एंड टेकन फॉर ग्रांटेड बाय देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिली जो है उनकी मजबूरी का, उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, यानी उनका ग्रांटेड यानी फॉर ग्रांटेड उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो ये सारे लोग करते हैं, फैमिली के मेंबर, माँ का बच्चे भी उठाते हैं, पति भी उठाता है। तो इस प्रकार से ये है, सब वो काम ही करती रहती हैं। तो इट यूज ह्यूमर एंड सैटायर टू गिव ए स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज अबाउट द रेस्पेक्ट फॉर वुमेन, पर्टिकुलरली मदर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि इट यूज ह्यूमर एंड सैटायर, इसमें ह्यूमर और सैटायर यानी थोड़ा बहुत ह्यूमर एक किस्म का आपका थोड़ा सा हंसी मजाक भी है, थोड़ा सा एक सटायर, एक व्यंग भी कसा गया है, कि ताकि जो है टू गिव ए स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज, ताकि एक बहुत ही सामाजिक एक मैसेज, सोशल मैसेज जाए अबाउट रेस्पेक्ट फॉर वुमेन, की महिलाओं का जो है रेस्पेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली खासकर मदर का, उनकी इज्जत कर रहे हैं। तो इस बारे में इसमें कहा गया है। और इसकी थीम क्या है, अब इसकी थीम पर हम जाते हैं। इसकी थीम क्या है, अब इसकी थीम किस चीज़ों पर, देखो थीम क्या होती है, जो मेन, जिसके आसपास की जो मेन मोटो है, जो मेन मोटिव है उस कहानी का, जो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, पॉइंट लेके चल रहे हैं, उन्हीं के आसपास जो ताना बाना बुना जाता है, हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसकी थीम यानी नेग्लेक्ट ऑफ मदर्स, यानी माँओं को जो है हमेशा क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, यानी उनकी कोई परिवार में ज़्यादा इज्जत नहीं होती, सब काम करते हैं। तो फैमिलीज ऑफन इग्नोर मदर्स सेक्रीफाइस, तो फैमिली में अक्सर जो है माँ का एक सेक्रीफाइस, माँ कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आमतौर पर जो है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा है वुमेन्स एम्पावरमेंट, इसमें दूसरा जो थीम का जो बिंदु है कि उसमें जो महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को भी शक्तिशाली बनाने के लिए कहा गया, वुमेन शुड असर्ट देमसेल्फ एंड डिमांड रेस्पेक्ट। तो इसमें महिलाओं को खुद जो है अपने आप उठना पड़ेगा और अपने लिए इज्जत के लिए डिमांड करनी पड़ेगी, यानी कहने का मतलब उसको भी रखना पड़ेगा कि हम भी कुछ हैं, हम हमेशा इस तरह से नहीं है, हमारी इज्जत करना सीखो। और नंबर 3 है सैटायर एंड ह्यूमर। तो सटायर और ह्यूमर की बात जहाँ तक है, सटायर और ह्यूमर में द प्ले यूज विट्टी डायलॉग टू हाईलाइट सीरियस इश्यू। और यहाँ पर जो है विट्टी डायलॉग,
इसमें विट्टी माने होता है बड़े समझदारी बुद्धि के साथ साथ ऐसे डायलॉग कहे गए हैं जो सीरियस इशू को हाईलाइट करते हैं, यानी गंभीर से गंभीर मुद्दे को भी उन एक विट्टी जो बड़े बुद्धि के साथ बड़े तर्क के साथ जो डायलॉग जो बातें कही गई है वो उनको सीरियस इशू को हाईलाइट करती है, सीरियस इशू को क्या करती है, हाईलाइट करती है। फैमिली रिलेशनशिप, ट्रू लव एंड रेस्पेक्ट आर एसेंशियल इन ए फैमिली। तो फैमिली में क्या होता है, ट्रू लव यानी सच्चा जो प्रेम है और रेस्पेक्ट ये बहुत जरूरी है। यानी फैमिली में अगर आप किसी की सच में अपनी माँ का रेस्पेक्ट करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन्हें इज्जत भी देना सीखें, उनकी परेशानियों को भी समझें, उनके हर चीज को, उनके उस रिश्ते को भी समझें। तो इस बारे में ये 4 आपके थीम है, नेग्लेक्ट ऑफ मदर्स, वुमेन्स एम्पावरमेंट, सैटायर एंड ह्यूमर ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। तो अब इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, हम जरा उन पर बात चर्चा कर लेते हैं। इसके जो मेन चरित्र, मेन रोल जो इनका है, कैरेक्टर हैं, एक मिसेज पियर्सन है, जिसकी बात हम यहाँ करें, श्रीमती पियर्सन इज जेंटल डिवोटेड मिडिल एज्ड हाउसवाइफ। ये उनकी माँ है बच्चों की। तो ये एक बहुत ही जेंटल है, बिल्कुल सज्जन है, डिवोटेड बिल्कुल समर्पित है अपने परिवार के लिए, मिडिल एज्ड है यानी अधेड़ उम्र की है, ज्यादा नहीं है, और एक हाउसवाइफ। ठीक हो गया। शी इज लविंग बट वीक, always working for her family who do not value her efforts. She is loving but वह अपने पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, यानी कहने का मतलब है वह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लविंग है, बहुत अच्छी महिला है। वीक लेकिन थोड़ी सी कमजोरी है उसकी। ऑलवेज वर्किंग फॉर हर फैमिली, हमेशा अपनी फैमिली के लिए काम करती है। हु डू नॉट वैल्यू हर एफर्ट्स, यानी जो फैमिली, जबकि फैमिली उसके जो एफर्ट्स हैं, उतने कार्य जो हैं, उसको कभी महत्व नहीं देती है, कभी उसका परिवार। और सेकेंड जो कैरेक्टर है वो जॉर्ज पियर्सन है, यानी मिसेज पियर्सन का पति, हस्बैंड है, जॉर्ज पियर्सन नाम है उसका। तो हर हस्बैंड, ये उसका हस्बैंड है, सेल्फ सेंटर्ड एंड पॉम्पस। ये सेल्फ सेंटर्ड माने होता है स्वयं अपने बारे में सोचता, अपने पर ही केंद्रित रहता है। एंड पॉम्पस का मतलब होता है स्वाभिमानी टाइप का है, यानी अपने बारे में सोचता, किसी का नहीं, बस उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, इस तरह का व्यक्ति है। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट ए क्लब, और हमेशा अक्सर जो है क्लबों में ही ज्यादातर रहता है, उसका टाइम वहीं पे कट जाता है। इग्नोर हिज वाइफ, और अपनी वाइफ को इग्नोर करता है, उसका ज्यादा वो नहीं करता है। एंड मॉक्स माने अपनी वाइफ का मजाक भी उड़ाता है। मॉक्स हर अमंग हिज फ्रेंड्स, यानी उसके जो यार दोस्त होते हैं वहां पर अपनी वाइफ का मजाक उड़ाता है, यानी ठीक है। तो इस तरह का व्यक्ति है। और डोरिस पियर्सन जो है, ये उनकी लड़की है, ये मिसेज पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन की लड़की है। एक लड़की है छोटी सी, हुई इज र्यूड, जिसका व्यवहार काफी र्यूड है, बड़ा ही बेकार, बड़ा घटिया टाइप का व्यवहार है इसका, बहुत ही असभ्य टाइप का व्यवहार है, र्यूड व्यवहार है, और जो बहुत स्वार्थी है। एंड डिमांड्स, हमेशा उसकी डिमांड क्या रहती है, अपनी माँ से मदर्स सर्विस विदाउट ग्रेटिट्यूड, अपनी माँ से ये करो वो करो ऑर्डर देते रहते, ये करो रहती है, लेकिन कभी विदाउट ग्रेटिट्यूड, उसके बातों में कभी ग्रेटिट्यूड या एक सम्मानजनक एक महानता अपनी माँ के प्रति कभी नहीं है। बस माँ ये करो, माँ ये लाओ, वो करो, ये करो। तो इस तरह की यानी बड़ी र्यूड सेल्फिश लड़की है। तो थर्ड वाला जो है, ये तो होगी उसकी लड़की, और एक लड़का है, और लड़का जो है इससे छोटा है, देयर सन हु इज ऑल्सो थॉटलेस एंड टेक्स हिज मदर्स हार्ड वर्क फॉर ग्रांटेड। और ये बेचारा भी थॉटलेस है, इसके कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, और हमेशा जो है मदर का जो हार्ड वर्क है, अब उसकी माँ जो बहुत कठिन मेहनत करती है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये माँ की जिम्मेदारी, माँ का काम यही करना है, बाकी कुछ नहीं सोचता। तो ये कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो मिसेज जो फिट्जराल्ड है, ये कैरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यही सारा चेंज करती है। ये इनकी पड़ोसी है, द पियर्सन्स फैमिली नेबर। ये जो है मिसेज पियर्सन जो है, या जॉर्ज पियर्सन जो है, उनके पड़ोसी है, लेकिन काफी बोल्ड है, बहादुर है, डोमिनियरिंग माने होता है, बिल्कुल आत्मसम्मान के लिए लड़ जाती है, किसी पर डिपेंड रहती है, खूब सुनाती है, बातें करती है महिलाओं के प्रति। एंड आउटस्पोकन, बिल्कुल मुंह के सामने कहती है, आउटस्पोकन है, स्पष्टवादी है। सी बिलीव्स इन वुमेन्स इंडिपेंडेंस, और यह हमेशा इस चीज पर इसको ये कहती है कि महिलाओं को आजाद रहना चाहिए, इनकी फ्रीडम होनी चाहिए, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहिए। एंड पियर्सन चेंज हर फैमिलीज एटीट्यूड, और इसीलिए जो है, और वह हेल्प करती है मिसेज पियर्सन का
यानी मिसेज पियर्सन जो काफ़ी इस तरह की जो है सॉफ्ट टाइप की है, शर्मीली है, अपने परिवार से कुछ नहीं बोलती, बच्चों से कुछ नहीं बोलती है, वो जो भी कहते हैं वो कर देती है। लेकिन ये इसीलिए जो है मिसेज पियर्सन को उसकी मदद करती है कि उस मिसेज पियर्सन का व्यवहार बदलने में उसकी मदद करती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको पांचों कैरेक्टर मालूम हो गए। अब आते हैं समरी ऑफ द प्ले। थोड़ा सा इसकी समरी को देख लेते हैं। जेबी प्राइस्टलीज वन एक्ट प्ले मदर्स डे इज लाइट हार्टेड yet poignant commentary on the thankless role of a housewife। तो जेबी प्राइस्टली जो है ये एक एक्ट है, मदर्स डे उनका जो एक्ट है, जो नाटक है, इज ए लाइट हार्टेड येट पोइनेंट कमेंट्री। ये हल्का फुल्का है लेकिन ये एक बिल्कुल ही ज्वलंत मार्मिक बात कही है। किसके बारे में? रोल ऑफ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ का जो रोल होता है, यानी घर की महिला का जो रोल होता है, वो हमेशा थैंक्सलेस होता है। उनके कार्य होते हैं थैंक, उनको कोई थैंक यू नहीं मिलता है। एक माँ जब घर पर काम करे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द पियर्सन फैमिली, और यह पियर्सन के परिवार के आसपास ही यह कहानी होती है। एंड द ड्रामेटिक इवेंट्स दैट अनफोल्ड व्हेन द लॉन्ग सफरिंग मदर। और ये ड्रामेटिक तब हो जाता है, एक बिल्कुल ड्रामा टाइप का तब क्रिएट हो जाता है। उन घटनाओं का ड्रामा जो होता है तो तब होता है जब उसका ड्रामा होता है, जब हम देखते हैं तो अनफोल्ड, ये इस चीज को अनफोल्ड करती है, क्लियर कर देती है। व्हेन द लॉन्ग सफरिंग मदर, लंबे समय से जो पीड़ित एक माँ है, जो घर के कामों में हमेशा काम ही में रहती है, तो मिसेज एनी पियर्सन, जो मिसेज एनी पियर्सन नाम है उनका, तो डिसाइड्स टू टेक ए स्टैंड विद द हेल्प ऑफ द नेवर। तो उसका नेवर जो है मिसेज फिट्जराल्ड जो है, जो बहादुर, बोल्ड और डोमिनेट महिला टाइप की है, और जो हमेशा इंडिपेंडेंस, महिलाओं के इंडिपेंडेंस का पैरवी करती है, एडवोकेसी करती है, तो वह उसकी मदद, वो अपनी मदद से मिसेज पियर्सन को भी ऐसा ही बनाती है। तो इस प्रकार से जो है इसी का स्टैंड लेके उसी की तरह व्यवहार करके अपने परिवार को रास्ते पर किसी तरह से लाती है। क्या लाती है हम आगे देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्लॉट समरी देखते हैं, ठीक है। अब इसकी कहानी को देखते हैं। कहने का मतलब, जो प्लॉट का मतलब होता है, जो इंसिडेंट होते रहते हैं उनको, यानी जो बीच बीच में जो घटनाएं, खास खास चीजें हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। द प्ले ओपन्स इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस। ये मिसेज जो पियर्सन है उसके घर का लिविंग रूम है, यानी जहाँ बैठक कमरे बैठते हैं तो वहां पर रहने है। वहां से नाटक हमारा प्ले, कहानी जो प्ले है, जो नाटक है, वहां से शुरू होता है। मिसेज पियर्सन इज सिटिंग अलोन, और मिसेज पियर्सन जो है अपने घर के पास बिल्कुल अकेली बैठी हुई है। लुकिंग वरीड एंड एनेक्सियस, और बिल्कुल चिंता में लग रही है, एनेक्सियस है, काफी चिंता में डूबी है। और मिसेज फिट्जराल्ड इज विद हर, और मिसेज फिट्जराल्ड जो उसकी पड़ोसी है वो भी उसके साथ बैठी है। ट्राइंग टू एडवाइज हर टू असर्ट हर अथॉरिटी ओवर हर फैमिली, और जो उसकी जो पड़ोसी मिसेज फिट्जराल्ड है वो उसको कोशिश करती है, मिसेज पियर्सन को बताती है कि तुम एडवाइस देती है, उसे एडवाइस देती है कि असर्ट हर अथॉरिटी ओवर हर फैमिली, अपनी अथॉरिटी को, अपनी ताकत को, तुम इस परिवार की हेड हो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, इसके लिए उसे एडवाइस करती है। शी टेल्स मिसेज पियर्सन दैट हर फैमिली इज सेल्फिश एंड अनएप्रिशिएटिव। वह बताती है मिसेज पियर्सन को कि तुम्हारी फैमिली जो है स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है, और अनएप्रिशिएट, कभी तुम्हारे कामों के जो है उसका लिए थैंक नहीं करती है, उसको अप्रिशिएट नहीं करती है, उसका कोई तारीफ या कुछ करना तो दूर है, थैंक यू भी नहीं कहती है। बट मिसेज पियर्सन इन हर जेंटल नेचर कैन नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू बी फर्म। लेकिन मिसेज पियर्सन जो है उसका स्वभाव जो है बहुत जेंटल है, लेकिन वो ऐसा व्यवहार अपने बच्चों के प्रति, एक रूखा मतलब में बिल्कुल तगड़ा उनको जवाब देने, इस तरह का व्यवहार वो अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति नहीं कर पाती, क्योंकि उनका व्यवहार क्या है, इन हर जेंटल नेचर स्वभाव है उसका। She loves them too much to hurt their feeling, क्योंकि वो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, इसीलिए उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते। क्लियर हो गया। तो मिसेज फिट्जराल्ड हु हैज ए नॉलेज ऑफ मैजिक एंड स्पेल्स प्रपोज सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट, यानी एक जो हमारे इसके ऑथर हैं प्राइस्टली, उनने एक यहाँ पर एक वो रखा है,
ट्विस्ट रखा है, यानी उन्होंने ये यहाँ पर कहते हैं, ध्यान से सुनना, हु हैज ए नॉलेज, यानी मिस्टर फिजराल्ड के पास एक ऐसा ज्ञान है, ऐसी नॉलेज है जो मैजिक और स्पेल है, यानी जादू टोना का उसके पास ज्ञान है, उसके पड़ोसी जो मिस्टर फिजराल्ड है। परपोज से सॉल्यूशन, वो कहती है मैं जादू टोना के इससे जो है मैं तुम्हारा हल, तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगी, सॉल्यूशन कर देंगे। ये असल में वो जादू टोना उसके पास कुछ नहीं है, ये लेखक ने जो है ट्विस्ट के तौर पर रखा है कि ताकि अब कहानी में कुछ तो चेंज होना है, अचानक मिसेस पियर्सन को बदलना है, उसके व्यवहार को बदलना है, जो अपने परिवार को प्रेम करती है, अगर परिवार के प्रति जब कड़क होगी तो उसका व्यवहार बदलना है। अब ऐसी चीजों के लिए यहाँ पर ऑथर ने क्या कर रखा है, मैजिक एंड स्पेल्स नाम का सहारा ले रखा है। ठीक है, ये कोई कुछ नहीं जानते, मैजिक और स्पेल जानती है करके ये लिखा गया ताकि अचानक चेंज हो किसी में। तो सडनली व्हेन वी होप दैट, अगर सडनली चेंज इन एनीवन, देन वी टेक द हेल्प ऑफ मैजिक एंड स्पेल्स। ठीक है, अचानक हमें किसी में कोई चमत्कार हो गया, उसका एकदम से बदल गया, ये बदल गया, तो ऐसी चीजों पर हमें मैजिक एंड स्पेल का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रपोज ऑफ सॉल्यूशन, तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक मैजिक एंड सॉल्यूशन, जादू टोना है जिससे मैं तुम्हारा हल, तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर दूंगी। सी सजेस्ट, यानी मिस्टर फिजराल्ड सजेस्ट करती है, उसे एक परामर्श देती है कि टेम्परेली एक्सचेंज पर्सनलिटी। वो कहती है टेम्परेली माने कुछ समय के लिए तुम, मिस्टर फिजराल्ड मिसेस पियर्सन से कहती है तुम मैं बन जाओ और मैं तुम बन जाऊं, यानी तुम जो मिसेस पियर्सन है तुम फिजराल्ड बन जाओ और मैं जो मिसेस फिजराल्ड हूँ मैं मिसेस पियर्सन बन जाऊं, यानी दोनों की आदतें हम चेंज कर देते हैं। मेरी आदतें तुम में आ जाए, तुम्हारी आदतें मेरे में आ जाए। मैं कड़क टाइप की हूँ, बिल्कुल वो हूँ, आवाज उठाने वाली हूँ, किसी के सामने झुकती नहीं हूँ, और तुम्हारे में ठीक इसके उल्टे गुण है, इसलिए तुम मेरे में आ जाओ, मेरा व्यवहार तुम में आ जाए, मेरा व्यवहार तुम में आ जाए, तुम्हारा मेरे में आ जाए। तो इस प्रकार का जो मैजिक स्पेल्स जो है वो इसका सहारा लेती है। ठीक है, एक्सचेंज यानी दोनों अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को क्या कर देते हैं, बिल्कुल चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, सॉरी अदला बदली करते हैं। तो मिसेस फिजराल्ड विल एंटर मिसेस पियर्सन्स बॉडी। तो इस प्रकार मिसेस फिजराल्ड की जो इच्छाएं हैं, जो उसका जो एक पर्सनैलिटी है वो मिसेज फिजराल्ड में चली जाती हैं, मिसेज पियर्सन की बॉडी में, एंड टीच द फैमिली ए लेसन दे विल नेवर फॉरगेट। तो दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं और उसका उसमें चले जाता है। तो इसीलिए जो है मिसेज पियर्सन बॉडी एंड टीच द फैमिली ए लेसन दे विल नेवर फॉरगेट, और इस प्रकार से कड़क होकर वो अपने परिवार को एक लेसन देती हैं, सिखाती हैं कि जिसको वो कभी जिंदगी में न भूले। ये ऐसा वो कहती है कि लेसन सिखाएं और इस तरह से कभी जिंदगी में न भूलें, ये तुम्हारी परिवार की भलाई के लिए है। तो मिसेज पियर्सन दो हेजिटेट, थोड़ा सा हिचकिचाती है, एग्री, लेकिन बाद में वह एग्री हो जाती है। और दे होल्ड हैंड्स एंड मिसेज फिजराल्ड रिसाइट्स ए मिस्टिकल स्पेल। तो दोनों हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, यानी होल्ड हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और मिस्टर फिजराल्ड जो है, मिस्टर फिजराल्ड रिसाइट्स ए मिस्टिकल स्पेल। और तो यहाँ पर मिस्टर फिजराल्ड जो है रिसाइट करती हैं, यानी जो मिस्टिकल स्पेल माने जो जादू टोना है उसके मंत्र को रिसाइट करती हैं। और देयर पर्सनैलिटी आर इमीडिएटली एंड मैजिकली स्वैप्ड। तो उनकी पर्सनैलिटी जो है, उनका व्यक्तित्व, फिजराल्ड का व्यक्तित्व इमीडिएट तुरंत जो है मिसेज पियर्सन में चले जाता है, और मिसेज पियर्सन का जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व आदतें हैं, वो एक दूसरे की बॉडी में एक्सचेंज हो जाती हैं। द जेंटल नर्वस मिसेज पियर्सन इज नाउ इन मिस्टर फिजराल्ड। जो जेंटल रहती थी, जो बहुत ही सज्जन, नर्वस, घबराई हुई सी, डरी हुई सी जो मिसेज पियर्सन थी, अब वो क्या होगी, मिसेज फिजराल्ड बन गई है, उसकी बॉडी में वो चली गई है, अब वो कड़क बन गई है। और वाइल द असर्टिव, ठीक इसी प्रकार से मिसेज फिजराल्ड जो है वो ये बन गई है, यानी क्या बन गई, जेंटल, नर्वस और इस तरह की वो बन गई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट पर्सन टू एंटर। इसके बाद जो कहानी है, जब अब मिसेज पियर्सन का व्यवहार चेंज हो गया, अब उसके बच्चा पहला उसके घर में जो आता है, कौन आता है, डोरिस आता है। कौन आता है, डोरिस। अब डोरिस कौन है, उनकी लड़की है, तो मिसेज पियर्सन की लड़की है। तो सी डिमांड्स टू नो इफ हर टी इज रेडी एंड हर येलो सिल्क ड्रेस इज आयरन। तो वो तुरंत आके कहती है, मम्मी, यानी माँ जी, मेरा
डिमांड करती है, सीधे कहती है कि मेरे लिए चाय तैयार है और मेरी येलो वाली ड्रेस जो है सिल्क वाली वो आयरन यानी उसको प्रेस कर रखा नहीं कर रखा, सीधे आते ही कहती है। लेकिन उसकी माँ में जो है मिसेस पियर्सन की आदत नहीं, उसे फिजराल्ड की आदतें चली गई हैं, पर्सनलिटी चेंज हो गई है। तो वो कहती है द न्यू मिसेस पियर्सन जो नई बन गई है, अब उसकी जो उनका पर्सनलिटी एक्सचेंज हो गई, वो कहती है विद ए सिगरेट इन हर माउथ। इस समय उसके मुंह में, आप देखो मिसेस फिजराल्ड जो है सिगरेट पीती है, स्मोकिंग करती है, जबकि मिसेस पियर्सन उससे बहुत दूर रहती है, लेकिन इस समय वो सिगरेट पी रही है। तो उसके मुंह में सिगरेट है, सिगरेट इन हर माउथ, और नॉचेंटली टेल्स हर, बिना ध्यान दिए हुए, नॉचेंटली का मतलब होता है बिना उसकी तरफ कोई ज़्यादा गहराई से अपनी लड़की को ज़्यादा ध्यान बिना दिए हुए, उसके मुंह पर सिगरेट है, उसकी माँ के मुंह पर सिगरेट है जो कभी सिगरेट नहीं पीती थी, बिल्कुल उसकी तरफ बातों को इग्नोर करते हुए, अनसुना करते हुए, टेल्स हर दैट नाइदर इज डन, वो कहती है न तो चाय बनी है न तो कपड़े प्रेस हुए हैं। सी ट्रीट्स डोरिस विद कूल इंडिफरेंस, यानी बिल्कुल भिन्नता के साथ, हल्के आवाज में, जो पहले तुरंत चाय नहीं बनी, चाय बन गई है, बना देती हूँ, ये बना देती हूँ कहती थी, अब नहीं करती है। वो कुछ उसकी तरफ जरा इंडिफरेंस, माने बिल्कुल भिन्न टाइप का, एक कूल टाइप का स्वभाव रहता है, कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देती अपनी लड़की की बातों को। विच स्टंट्स हर, और इस प्रकार के व्यवहार अपनी माँ को सिगरेट पीते हुए देखते हुए उसकी लड़की स्टन रह जाती है, सन्न रह जाती है। डोरिस इज सो शॉक्ड शी लीव द रूम इन टीयर्स, और डोरिस को इतना ज्यादा अजीब लगता है, इतना ज्यादा शौक लगता है, धक्का लगता है उस लड़की को अपनी माँ को देखकर कि वो तुरंत कमरे से बाहर निकलकर रोते हुए चली जाती है। क्लियर? अब उसके बाद साइरिल आता है, साइरिल जो उनका लड़का है, साइरिल इंटर्स नेक्स्ट एंड सिमिलरली डिमांड्स टू नो। थोड़ी देर के बाद साइरिल आता है, दूर से आवाज देता है, सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से वो भी डिमांड करता है कि चाय बनी नहीं बनी, वो बना नहीं बना, टू नो ऑफ हिज थिंग्स आर रेडी, कि उसकी जो जो डिमांड है, जो चीजें हैं वो तैयार हैं या नहीं है। ही रिसीव्स द सेम आईसी असर्टिव ट्रीटमेंट, उसको भी सेम आइस की तरह ऐसी ठंडा गोल्ड बिल्कुल बिना ध्यान दिए हुए असर्टिव टाइप की चीजें, बिना उसका कोई इज्जत किए हुए ऐसा ही ट्रीटमेंट यानी ऐसा ही रिप्लाई माँ की तरफ से उसे भी मिलता है। ठीक है कर लो ना, जैसे वो परस के लिए कहती है, तो वहां पर कहानी में है तो वो कहती है क्या मैं तेरी नौकर हूँ, कर ले परस, कुछ चाय हो तो बना नहीं सकती क्या चाय, जो पहले ऐसे नहीं कहती थी, अब वो माँ उसको ऐसा कह रही है, वैसे ही लड़की को भी कहती है। नॉट गेटिंग, ठीक है, ही टोल्ड ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग, वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं कर रखा है भाई। ही इज ऑल्सो शॉक्ड एंड बिविल्डर्ड, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है और उसको भी धक्का झटका लगता है, कहता क्या बात हो गई आज। लेटर जॉर्ज पियर्सन एंटर्स, लास्ट में जो एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन की होती है, जो उसका पति है। He is availed to see his wife not only drinking and smoking but also refusing to get him his supper. वो देखता है, वो केवल ये देखकर वो चक्का नहीं रहता है, संग नहीं रहता कि उसकी वाइफ जो है वो ड्रिंक कर रही है, ड्रिंक कर रही है, स्मोकिंग भी कर रही है, बट ऑल्सो रिफ्यूजिंग टू गेट हिम हिज सुपर, और जो खाना है वो भोजन का है वो भी कहती है सुपर यानी खाना जो है में, हाँ रात का खाना भी तैयार नहीं है भाई, कुछ नहीं है, खुद बनाओ खाओ, कोई मतलब नहीं बनाने का, खुद बनाओ खाओ, हमको भी देना, चल बना खाना। तो इस तरह का व्यवहार करती है। द न्यू मिसेज पियर्सन स्कॉप्स एट हिम, तो इस प्रकार से नई जो न्यू मिसेज पियर्सन बनी है, जिसमें फिजराल्ड की आत्मा यानी फिजराल्ड का पर्सनालिटी एक्सचेंज हुई है, इस तरह से स्कॉप एट हिम, उसके ऊपर डांट के उसके ऊपर इस तरह का व्यवहार करती है, यानी एक उसको सबक सिखाती है। एंड मॉक्स हिज ओबेसेंस विद हिज क्लब, और वह उसके बाद उसका मजाक उड़ाती है कि इसका जो क्लब का जो शौक है ना, जो ओबेसेंस है, हिज क्लब है, उसका भी मजाक उड़ाती है। क्लब मजा आता है, क्लब में क्या है ये करके उसका मजाक उड़ाती है। इवन रिवीलिंग दैट पीपल एट द क्लब लाफ एट हिम बिहाइंड हिज बैक बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, तो ये भी कहती है तुम क्लब में जाते हो ना, तुम्हारे पीठ पीछे जो है तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे वो हैं, वो सारे लोग जो हैं तुम्हारे व्यवहार से हंसते हैं, तुम्हारी मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज इज टर्ली क्रश्ड एंड स्टन्ड, तो जॉर्ज की भावनाएं पूरी तरह से क्रश हो गई यानी कुचली गई, एंड स्टन्ड वो सन्न है अपनी पत्नी का व्यवहार देखकर, कहता है बाप रे, जितना जवाब देती थी आज क्या जो जवाब दे दिया टर्ली, ठीक है। द चिल्ड्रन री एंटर एंड आर इक्वली स्टन्ड बाय देयर मदर्स न्यू पर्सोना,
तो चिल्ड्रन जो है फिर आते हैं, वो अपनी माँ के इस तरह के व्यवहार को देखकर स्टन हो जाते हैं, चौंके रहते हैं, सन्न रह जाते हैं, ताकि उसमें एक नया पर्सनैलिटी, पर्सोना मतलब पर्सनैलिटी कहते हैं जिसे, उसकी माँ का एक नया व्यक्तित्व सामने आया है। अब यहाँ पर देखें आगे, द फैमिली इज थ्रोन इनटू ए कंप्लीट डिस्ट्रे एंड कंफ्यूजन। पूरी फैमिली जो है एक कंफ्यूजन में हो जाती है, एक तरह से क्या करें, क्या हो गया, अचानक क्या बात हो गई करके। और द मदर इज नो लॉन्गर ए मीक सर्वेंट बट ए फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड डिफाइंस। क्योंकि उसकी माँ जो है अब क्या है, नो लॉन्गर मीक सर्वेंट, यानी जिस एक ऐसी सर्वेंट जिसकी सेवा को कोई मीक यानी कोई इज्जत नहीं दी जाती है, उसे नौकर समझा जाता है, लेकिन अब उसकी माँ अथॉरिटी हो गई, अब डिफाइंस हो गई, डिफाइंस कर लो, अथॉरिटी पावर हो गई, पावर, और बिल्कुल अपने रक्षक अपने उसके लिए बिल्कुल अकड़ के रह रही है। परिवार में कितनी वो है, मेरा पावर क्या है, उसका एहसास उन्हें दिला रही है। दे ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग विद हर, और वो कोशिश करते हैं, फिगर आउट करते हैं, पता करते हैं कि आज माँ के साथ यानी इसके साथ क्या दिक्कत हो गई। एट दिस पॉइंट मिस्टर फिजराल्ड इन मिसेस पियर्सन बॉडी, जो मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिजराल्ड जो उसकी पड़ोसन की पर्सनैलिटी आई है, तो इंटर्स एंड इज डिसमेड बाय द chaos she sees। तो इस तरह से जो है मिसेस फिजराल्ड जो है, एट दिस पॉइंट मिसेस फिजराल्ड इंटर्स एक डिसमय जो है, वो बिल्कुल डिसमय में है कि बाय द chaos she sees, वो इतना बड़ा का जो chaos हो रहा, बिल्कुल उथल पुथल हो रही है परिवार में, सभी सन्न है, परेशान है, तो उससे जो है वो बड़ा वो देखती है, न्याय टाइप का हो गया, क्या हो गया, कई चीजें। तो मिसेस पियर्सन इज मिसेस फिजराल्ड बॉडी स्कोर्ट्स हर फॉर बीइंग, वो जब मिसेस पियर्सन जो है समझ के सोचती है कि परिवार में सब दुखी हैं यार, क्या हो गया, कैसा हो गया, क्या हो गया, लेकिन उसमें फिजराल्ड की बॉडी आती है, ठीक हुआ इनके लिए, ऐसे ही होना है, ये होना है, तो दुख भी होता है उसे, लेकिन भाई पर्सनैलिटी एक्सचेंज है तो उसे वो करना भी है। तो मिसेस पियर्सन इन मिसेस फिजराल्ड बॉडी स्कोर्ट्स हर, तो तुरंत वो डांटती है कि वह बीइंग टू सॉफ्ट, कि हर फॉर बीइंग टू सॉफ्ट, द फैमिली फाइनली स्टार्ट्स टू रियलाइज हाउ बैडली दे हैव ट्रीटेड देयर मदर। तो वहां पर वो तब सॉफ्ट होती है, तब उनको पता चलता है कि फैमिली को पता तो चले, फाइनली स्टार्ट अंत में फैमिली को पता चलता है, उन्हें रियलाइज होता है कि हाउ बैडली दे हैव ट्रीटेड देयर मदर, कि कितनी मतलब में कितना ज्यादा जो है उस फैमिली ने उस माँ के प्रति कितना गलत व्यवहार किया, उसे नौकर समझा, उसकी कोई वैल्यू नहीं की, उसे कहीं घूमने ले गए, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, तो इसी प्रकार से जो है मिसेस पियर्सन जो फिजराल्ड की बॉडी जो उसमें इंटर हुई है उसके विचार, तो वो कहती स्कोर्ट्स आर फॉर बीइंग टू सॉफ्ट, वो कहती है कि इतनी सॉफ्ट होते होते, इतना ज्यादा तुम्हारे प्रति मैंने करते करते तुम लोगों ने मुझे क्या दिया, क्या किया। तो इस प्रकार से उन्हें एहसास दिलाती है, और ठीक है, और इस प्रकार से उन्हें उनको रियलाइज कराती है। और द टू वुमेन डिसाइड टू स्वैप बैक देयर पर्सनैलिटी, और अंत में कहानी में दोनों महिलाएं फिर जो पहले जो थी और फिर वो अदला बदली बंद करके फिर जो रियल में थे वही पर्सनैलिटी को क्या करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं, यानी उसके अंदर वो एक्सचेंज करके रियल में वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो दो जो महिला है, अब मिसेस फिजराल्ड हो जाएगी, मिसेस पियर्सन हो जाएगी, ये डिसाइड करते हैं। The new Mrs. Pearson wants the family that they better treat her well from now on। तो वो कहती है मिसेस पियर्सन ही हो गया, फिजराल्ड नहीं है उसके अंदर, तो इसीलिए वो कहती है कि वार्निंग देती है, उन्हें चेतावनी देती है कि बेटर ट्रीट, अच्छा व्यवहार करें, वेल फ्रॉम नाउ ऑन, आगे से जो है अच्छा व्यवहार होना चाहिए मेरे प्रति। शी एक्सप्लेन्स दैट शी इज नॉट ए सर्वेंट एंड डिजर्व रेस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन। वो एक्सप्लेन करती है कि वह जो है एक सर्वेंट नहीं है, नौकर नहीं है घर की, बल्कि मुझे बराबर रेस्पेक्ट मिलना जब मैं इसको डिजर्व करती हूँ, एंड कंसिडरेशन, मेरा भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी कंसिडर करना पड़ेगा। आफ्टर द स्पेल इज रिवर्स, इस प्रकार से रिवर्स जो पूरा जो स्पेल जो जादू टोना था वो रिवर्स हो जाता है, पहले के पहले वो हो जाते हैं। द फैमिली मेंबर्स आर रिलीव्ड टू हैव देयर ओल्ड मदर बैक। फैमिली के जो बच्चे हैं वो अब बहुत खुश हैं, रिलीव, उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उन्होंने
उन्होंने अपनी पुरानी माँ को वापस प्राप्त कर लिया। बट दे आर ऑल्सो विजुअली इमीडिएट इंटिमिडेट एंड सस्पेक्टेबल। अब लेकिन आगे से वो थोड़ा डरे हुए भी हैं और अपनी माँ के प्रति काफी रेस्पेक्टेबल है। अब तो उन्हें डर भी है कि आगे हम भी ऐसा ना करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। द प्ले एंड्स विद मिसेस पियर्सन स्माइलिंग हैप्पी एज हर फैमिली। तो अंत में ये कहानी जब खत्म होती है, नाटक खत्म होता है, तो मिसेस पियर्सन स्माइल करती है, बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराती है अपने परिवार के साथ। नाउ स्केर्ड ऑफ हर न्यू असर्टिव साइड ट्रीट्स हर विद जेन्युइन अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। अब वह जो है अपने परिवार पर अपने उनके बस सभी पर जो अफेक्शन और जो जेन्युइन अफेक्शन है और जो रेस्पेक्ट है वो सब करने के लिए वो कहते हैं और उस प्रकार से अपना प्रेम उनको वापस पहला वाला व्यवहार देती है। दे एग्री टू हर सजेशंस ऑफ हैविंग क्वाइट इवनिंग टुगेदर प्लेइंग मम्मी। और सब लोग खुश हो जाते हैं और उसके सजेशन से खुश हैं, सब कुछ हैं। और उसके बाद जो है शाम को शांत होकर सभी प्लेइंग रम्मी, यानी ताश का खेल होता है, वो रम्मी टाइप का खेल है, उसको खेलते हैं आपस में बैठ। कहने का मतलब सब एक साथ एक जैसे हो गए, एक साथ खेलते हैं, हंसी खुशी है। द फैमिली हैज लर्नड इट्स लेसन। इस प्रकार फैमिली को ये लेसन, ये सीख मिली। एंड मिसेज पियर्सन हैज फाइनली गेन्ड द एप्रिसिएशन शी डिजर्व। और अंत में मिसेज पियर्सन को गेन हुआ, यानी ये चीजें उसने प्राप्त की, एप्रिसिएशन, जो परिवार में जो एप्रिसिएट किया गया उसे, और जिसकी वो डिजर्व यानी हकदार थी, रेस्पेक्ट की और इज्जत की। तो इसमें जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ये कहानी का जो स्टोरी का जो मॉरल है, वो मॉरल क्या है? द प्ले टीच अस दैट मदर डू ए लॉट ऑफ देयर फैमिली। ये कहानी हमें बताती है कि एक माँ जो है अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती है। Yet they are often taken for granted। लेकिन उसके बाद भी प्रायः उनको क्या है, कुछ नहीं समझा जाता है। उनको कहता है इनका काम है ये है। वुमन मस्ट स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ एंड फैमिली मस्ट रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट देम। जब महिला जो है खुद ही खड़ी हो जाती है, अपने अधिकारों के लिए जब डिमांड करती है, तो फैमिली मस्ट रेस्पेक्ट, फैमिली को जो है जरूर उनकी इज्जत करनी चाहिए एंड उनको उसको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट देम, उनको महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। ए हैप्पी होम इज पॉसिबल ओनली व्हेन लव, केयर एंड रेस्पेक्ट आर शेयर्ड बाय ऑल। तो एक घर खुशहाल तब रह जाता, तभी हो सकता है जब क्या हो, लव हो, यानी प्रेम, और एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे और सभी आपस में एक दूसरे को इज्जत दें, शेयर करें, बाय सभी आपस में एक दूसरे को ये करें। उसी प्रकार से एक घर खुशहाल घर बनता है, खुशहाल घर हो सकता है। तो ये है इसकी कहानी और इसे अब तो ध्यान से समझे, इसका सार है। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंसली।